पेट्रोलियम मसनूआत की हमसाया ममालिक से स्मगलिंग पाकिस्तान में माफियाज का अव्वलीन धंधा बन चुका है। न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की जाती है बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत में मिक्सिंग करके 2 नंबर ऑयल, डीजल, पेट्रोल तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। हुकूमत अभी इस माफिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कोशिश के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाई थी कि एक नए माफिया का वजूद जन्म में आया। और इस माफिया का पता उस वक्त चला जब मुल्तान के इलाके हामिदपुर कनौरा में एक LPG गैस बाउज़र से गैर कानूनी तौर के ऊपर गैस चोरी के दौरान ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 20 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 39 अफराद ज़ख्मी हुए। अभी मैं आपको लेके चलूँगा इस जहाँ पर ये हामिदपुर कनौरा के में जहाँ पर ये वाक़या हुआ है इसके साथ के इलाके में, वहाँ पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, मकान किस तरह से डैमेज हुए हैं और जो यहाँ के इस वक्त मकीन हैं वो किस हालत में रह रहे हैं, जिनके घरों की जो छतें थीं वो उड़ गईं और अब वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हुकूमती इदारों की जानिब से उनको कोई इमदाद दी गई है? तो मेरे साथ चलते हैं उस बस्ती में और वहाँ जाकर देखते हैं कि जो लोग इस धमाके से मुतासिर हुए हैं वो अपनी ज़िंदगी अब किस तरह से गुजार रहे हैं। जी, हम इस वक्त बस्ती हामिदपुर कनौरा में पहुँच चुके हैं जहाँ पर इस गैस बाउज़र ब्लास्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा मकानात जो है वो मुतासिर हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 20 अफराद भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मवेशी थे वो भी जाँ बहक भी हुए और मुतासिर भी हुए। इस साइड पे भी आपको ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि अभी तक यहाँ पर जानवर जो है ना वो झुलसी हुई हालत में मौजूद हैं, जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और ये घर होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पक्का लेंटर्ड घर था। इस घर ये घर गिरा और इस घर के 3 मकीन जो थे वो जाँ बहक हो गए जबकि बाकी जो हैं वो इस वक्त कसम पुरसी की हालत में। ये खैमा लगा हुआ है हुकूमत की जानिब से, इनको ये खैमे सिर्फ मिले हैं, इन खैमों में अभी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये एक अम्मा जी खड़ी हैं इस खैमे पे, इनसे हम बात करेंगे। अम्मा जी ये बताइएगा कि इस खैमे के अलावा भी हुकूमत की जानिब से आपको कोई इमदाद मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इस खैमे के अलावा हमें हुकूमत ने किसी किस्म की कुछ इमदाद नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। हमारे बच्चे जो रात को डर कर भाग जाते हैं, हम किसी के घर में जाकर रहते हैं, अम्मी के घर में चले जाते हैं, इधर कोई भी बच्चा भी नहीं रह रहा। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कुछ सर्वे वगैरह हुआ है? कहा जा रहा था कि मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, आज 19 दिन हो गया, सर्विस हो चुका है लेकिन हमें मिला कुछ नहीं है। क्या पता हमें क्या हो गया क्या नहीं हो चुका, ये तो हमें पता है। जब हमें मिलेगा तो हमें पता चलेगा। जब हमारे घर भी जल के राख हो गए, जानवर भी जल के ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो आपके सामने हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, आप ऐसी बात है रात का टाइम था, सो रहे थे, क्या मंजर था? जी हाँ, जिस वक्त ये हादसा हुआ हम रोज को सो रहे थे, ऐसा लगता था कि जैसे जहाज आ गिरा इधर। मैंने अपनी मियाँ से कहा कि बाहर जाकर देखें। जैसे वो जाकर देखता है कि वो जैसा सारा गैस से स्मेल हुई थी, कहता था बाहर निकले, बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम बच्चों को लेकर भाग गए बाहर, किसी को कुछ नहीं उठा सके। जो पैसे कुछ जो कुछ पड़ा था सब कुछ जल कर राख हो। जो किसी हुकूमत ने अब तक हमारी मदद कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं है? सिर्फ अभी वादे किए जा रहे हैं कि देंगे। जी हाँ, यही वादे करके देंगे लेकिन पता नहीं किस दिन देंगे। ये थे एक मुतासरा खातून। अब हम चलते हैं दूसरी जानिब। ये और भी यहाँ पर घर हैं जो मुतासर हुए हैं और कोशिश करते हैं कि उन लोगों से भी जो है वो बात करें और उनसे भी जानते हैं कि अब उनके जो दिन हैं वो किस तरह से गुजर रहे हैं। आप इसी इलाके के रहायशी हैं? जी, मेरा घर पूरा तबाह हो गया है। हम हमारे घर में कोई भी चीज़ नहीं बची, लेकिन ये कि हमारी जानें बच गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर ये काम कितने अरसे से हो रहा था? सर ये 2 साल से यह काम हो रहा था। अच्छा, आप हमसाए थे, बिल्कुल साथ है, तो कभी आपने पुलिस या मुतल्लिका इदारों को नहीं बताया कि यहाँ पर ये गैर कानूनी काम हो रहा है? सर ये जिनकी जगह है ना, एक गोदाम है ना, उनका जो वो अपना पेट्रोल और डीजल का पहले था और हम ये समझते थे कि यह दिन का जो है ना पेट्रोल और डीजल का ही काम है और हमें ये नहीं पता था ये बोल्डर वगैरह गैस के जो है ना ये भी रीफिलिंग करते हैं, ये बेईमानी करते हैं। ये हमें इसके नहीं इल्म था और 2-4 लोगों को पता था लेकिन उन्होंने कभी इनको शिकायत की थी लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। ठीक है, यानी कि आप ये और अभी जो है वो घर यहाँ पे इलाके के गिरे हुए हैं, आपका भी घर गिरा हुआ है, तो कोई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कुछ सर्वे होगा? कुछ सर्वे हुआ है अभी तक? कुछ आपको इमदाद के लिए कुछ यकीन दहानी करवाई गई? जी सर, सर्वे हमारे हो गए हैं, हमारे मकानों को नंबर भी लगाए इन्होंने, लेकिन यह है कि भाई हमें फ़िलहाल जो है ना अभी हमारे पास कुछ भी कोई चीज़ नहीं आई। पहले हमें खाना देते थे, फिर खाना भी बंद हो गया। अब यानी कि गवर्नमेंट के अभी मौसम सर्द है, रात को ख़ास तौर पर काफ़ी सर्दी होती है, तो इसी बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो इसी टेंट में ही गुजारा कर रहे हैं? सर टेंट में गुजारा कर रहे हैं और खौफ का इतना आलम होता है रात को जो है ना बच्चे को नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, हमें भी डर रहता है जो है ना, क्योंकि बगैर छतों के हम सो रहे हैं। हमारे पक्के घर थे, हम जो है ना बिल्कुल हम बेआसरा हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि जब ये ब्लास्ट हुआ
तो क्या मंजर था, किस तरह से, थोड़ा सा उसको मुतल। अस नहीं अस सुते पे अस कोई पता क्या नहीं अस जेल उठी जाए तो इतना यकी जिमें कोई भीड़ धुंध जाई होवे यकी से मिल रही अस थोड़ी देर पहले अपने बच्चे घिन के चले गए। मेरे डेर दू एक दी रानी एक भतीजा नहीं वाई सके नौजवान फोत थी गए बिया हर शाय पड़ी आई पैसा टक्का सब कुछ साढ़े बालों के कपड़े क्या नहीं पा के गए जे सब कोई सड़ गए। अच्छा अम्मा जी, अब आप बस ये इस खेमे में ही? जी बस इतना ही रहने देख सकते वे हर शाय मौजूद पइए थे। अच्छा, तो यहाँ पर कोई इमदाद, कोई सर्वे कुछ आपको यहाँ पर आया कोई हुकूमत की जानिब से कुछ? देख सकते वे जड़ शाय पाइए जरा था कुछ शाय क्या नहीं जी। यहाँ पे इन खातून का ये कहना था कि इनका एक देवर और उनके अलावा एक और इनका करीबी अजीज दो देवर इनके जो थे ना, 2 देवर और एक भतीजा जो है वो इनका इस ब्लास्ट में जाँ बक हुआ। और उसके बाद ये घर और एक इनकी देवरानी थी वो भी जाँ बक हुई है। तो टोटल 4 जो है इस घर की जो है वो अम्मात हुई हैं। और अब इस घर का जो है वो देख रहे हैं काफ़ी कसमपुरसी की हालत में जो है ये लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, इस इलाके में जिस वक्त हम कवरेज कर रहे थे तो हमें एक खातून हमारे पास आई हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनका इकलौता बेटा था और वो भी इस धमाके में जो है वो जाँ बक हो गया। अम्मा जी, क्या कहेंगी आप इस कोई कम का नहीं से करें दे बस इवें ने एक बच्चा है पिया अल्लाह सही घेन गी दे मुल्क दे सारे मकान तबाह थी गए सारे कोल कशे का नहीं आज 16वीं दीवार है इवें रोंदे बैठे पे क्या करो किडे वनो असा अते कर मैं यतीम बच्चे आन पे अल्लाह दे आसरे दे इवें तंबू ला के उन्हें दिते बस वो बैठे थे बस ना सारे घर राशन है ना कोई गाल ना आटा ना पानी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर साहब। उनसे हम बात करेंगे मुल्तान गैस बाउज़र धमाके के बारे में। खोखर साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान में LPG बाउज़र जो थे उससे गैस चोरी के दौरान जो था ये एक ब्लास्ट हुआ। इससे पहले शहरी भी और हुकूमती इदारे भी ज़्यादातर हम सुनते आए थे कि डीज़ल और पेट्रोल की ना सिर्फ स्मगलिंग होती है, उसकी मिक्सिंग होती है और उसकी चोरी होती है। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पता चला कि जो LPG बाउज़र्स हैं उनसे जो है वो LPG चोरी करने के बाकायदा तौर पर अड्डे बनाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मुस्तकबिल में ना हो, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती इदारे को क्या करना चाहिए? और बतौर एसोसिएशन के चेयरमैन आपकी एसोसिएशन इसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? सबसे पहले ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और ये बढ़ता जा रहा है कि हमने अपनी खुद एसोसिएशन ने हमने लिखा सिंध में 14 काम कर रहे हैं, पंजाब में 4 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं। इस सिंध में 9 मुकदमा दर्ज कराए मैंने खुद अपने। ये जो आप फिगर बता रहे हैं ये आप पंजाब में आपने कह रहे हैं कि 5, ये आपने गवर्नमेंट को बताया कि 5 गैर कानूनी अड्डे जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ से ये LPG जो है वो चोरी करके आगे फ्राहम की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसमें चोरी की जाती है, बड़ी बदजनती है। एक चीज़ देखें 250 रुपये किलो है, अब उसमें 25-30 रुपये किलो वाली चीज़ डाली जाती है। और ख़तरनाक बात उसमें ये होती है सबसे बड़ी, तो उसका प्रेशर 900 PSI है, से 1200 PSI। हमारा सिलेंडर बॉयलर ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता। अभी भी जो अब वाकई यहाँ पे हुआ है ना, ये LPG में CO2 मिक्सिंग के दौरान हुआ है। वो सब ये बताएं कि इस माफिया के पीछे आप क्या समझते हैं कि कौन लोग जो हैं वो क्या इतने ताकतवर हैं जो कानून से ऊपर हैं? बहुत ताकतवर। देखिए जी, पैसे की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, अगर वो एक काम 1 घंटे के दौरान 1 बोतल पे करते हैं, 1 बोतल पे सिर्फ उनको उसी बोतल में 6-7 लाख रुपये बच जाता है। तो वो अगर 10 बोतल करें तो आप देखिए इतनी बड़ी इन्वॉल्व एक स्टेशन पे, और 14 स्टेशन से सिंध में चल रहे हैं। सिंध की मैं पन्नू आकल में एक वाक़ा सुनाता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर ने बड़ी दलील से काम किया, मेरे कहने पे वो बंद किया, अगले दिन वो उनका सूबेदारी पा गए। अगर आपको पता है कि सिंध में 14 हैं, पंजाब में 5 हैं, बलूचिस्तान में 4 हैं, तो क्या इंतज़ामिया इससे लाइलम है? इंतज़ामिया लाइलम है, लेकिन बाद किस्म चीज़ें हमारे मुल्क में कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं। अभी हमने कोशिश की, मैंने 30 साल में चेयरमैन ओगरा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने एक तो उधर एक्शन किया, दूसरा चेयरमैन ओगरा ने रजिस्ट्रेशन में मेरा बहुत साथ दिया। इसमें यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के SM तनवीर, फिर ज़ुबैर साहब और प्रेसिडेंट आतिफ जवेद ने मदद की। अब वो जो कानून साजी है वो आखिरी मराहल में, जिससे 14 साल तक की सज़ा हो सकती है, 1 से 16 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है और बेल नहीं होगी।
इस वक्त CPO मुल्तान सादिक अली डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ गैस बाउज़र ब्लास्ट का, इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कितने मुलजमान गिरफ़्तार हुए और इस गैस बाउज़र धमाके के पीछे जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो भी हम CPO मुल्तान से पूछेंगे। शुक्रिया डोगर साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, कितने मुलजमान गिरफ़्तार हुए और अब तक की जो आपकी तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची? बेसिकली इसमें बहुत सारे किरदार थे जो तफ्तीश के दौरान सामने आए। सबसे पहले तो ड्राइवर्स और उसके साथ कंपनी, और इतने सारे मैं डिटेल के साथ अगर आपसे बात करूं, ये कॉन्ट्रैक्टर जब भरा जाता है तो एक तरह का एक्सप्लोजिव होता है जो उसमें लेडन होता है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए ओगरा की अथॉरिटी है। जो ड्राइवर हमने 2 गिरफ़्तार किए, उन्होंने कहा जी हर जो 7 बाउज़र्स हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र का काम ही ये है कि चोरी कैसे करानी है, और फिर जो चोरी होती है उसका 1/3 ड्राइवर और सुपरवाइज़र अपने पास रखते हैं, 2/3 कंपनी को जाता है। सुपरवाइज़र होता है डोगर साहब, ये कैरिज कंपनी का मुलाजिम होता है? कैरेज कंपनी का मालिक। मतलब कैरिज कंपनी भी इस तरह की जो गैस चोरी करवाती है उसमें मुलविस होती है? 115 के बाउज़र्स हैं जिनको ये सिलेंडर कहते हैं, तमाम के तमाम चोरी में मुलविस थे। कंपनी जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो एज एन एंटिटी चोरी में मुलविस थी, और जब ये एक्सप्लोजिव लेडन मटेरियल लेके चलते हैं इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। गाना जैसा जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी इसकी 360 डिग्री से इसकी मॉनिटरिंग होती। अब टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप सील लगाएं, उसको मॉनिटर करें, और फिर जिधर दिल कहता है इनका उधर अब चोरी करनी शुरू कर देते हैं। यानी ये तो ऐसा सेंटर था, यहाँ पे एक लॉजिस्टिक मौजूद था, डेरा मौजूद था, वहाँ पे इन्होंने काम किया और पकड़े गए। बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी भी रोड पे रोक के, किसी पेट्रोल पंप पे, इसी का गैस स्टेशन पे, बड़ा सिंपल सा इनका प्रोसीजर है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, सिलेंडर्स आते हैं 57 किलो वाले, 20 सिलेंडर एक इन्होंने सिलेंडर से निकालने होते हैं जिसके 1 टन के करीब वो बनती है। उसके बाद 1.5 टन इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्फ्यूज़ कर देनी होती है। उसके बाद जो उनके एंटिटी है जहाँ पे डेस्टिनी है वहाँ पे जाके ये अनलोड हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक आम हमारे माशरे में यह है कि जब भी कोई जुर्म होता है हम फौरी तौर पर कहते हैं कि पुलिस ने इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है इसका ये मतलब है कि पुलिस से ज़्यादा जो दीगर महकमे थे ये उनकी डोमेन थी कि इनको चेक करना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से गैस चोरी होती है नहीं होती, इसी तरह से ही बेसिकली ये इतनी साइंस इन्वॉल्व है कि एक थानेदार की समझ से ही बालातर है। जैसे जो इसमें LPG है उसको केमिकल फार्मूला प्रोपेन है, प्रोपेन से लेडन होता है। अब इन्होंने साइंस ये निकाली प्रोपेन में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज़ करके वॉल्यूम उतना कर लेते हैं। 1 टन आपने वहाँ से LPG निकाली, वॉल्यूम पूरा कर दिया और उसके बाद वो चल पड़ा। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात मुस्तकबिल में ना हों, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इस पे सेनेटर्स ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो ऑनरेबल सेनेटर ने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की। जो ओगरा है जिसकी ये जिम्मेदारी है वो अपना ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे। जैसे अगर गाना जैसा डेवलप कंट्रीज़ की मॉनिटरिंग कर सकता है, हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं थरपारकर से अब्दुल गनी बजीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सहराए थर में नायाब नस्ल के हरणों के होने वाले गैर कानूनी शिकार की। सहराए थर में किसी ज़माने में बड़ी तादाद में चनकारा नस्ल के हरण पाए जाते थे जो कि सहराए थर की खूबसूरती थे, और ये हरण जंगलात में गाँव देहातों के करीब उछलते कूदते हुए नज़र आते थे। मगर महकमा वाइल्ड लाइफ के एदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त सहराए थरपारकर में जो हरणों की तादाद है वो बमुश्किल 5000 के करीब है। गो के हुकूमत की जानिब से साल 2020 के अंदर वाइल्ड लाइफ कवानीन के अंदर तरमीम करके इनको किसी कदर सख्त बनाया गया है, मगर इन कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से जो शिकारी सरगर्मियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ के एदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 के अंदर हिरनों के गैर कानूनी शिकार के 19 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और साल 2025 के अंदर 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मगर इलाका मकीन बताते हैं कि शिकारी सरगर्मियों और शिकार के वाक़यात इससे 5 गुना ज़्यादा हैं, और बैरून थर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकारी शिकार करके थर के सहराई रास्तों से बआसानी निकल जाते हैं। और इसी हवाले से हमने जायज़ा लिया है महकमा वाइल्ड लाइफ के नेटवर्क का, तो मिट्टी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिट्टी के अलावा कहीं पर भी हमें वाइल्ड लाइफ की चेक पोस्ट
ऑफिस या उनका नेटवर्क नज़र नहीं आता, जिससे शिकारी सरगर्मियों पर बआसानी काबू पाया जा सके। थरपारकर में जिन जिन इलाकों में जंगली हयात ज़्यादा पाई जाती है, जिसके अंदर नायाब नस्ल के हिरन, मोर, नीलगाय और दीगर जंगली हयात शामिल है, उन इलाकों को वाइल्ड लाइफ के कवानीन के तहत सेंचुरी जोन एरिया यानी शिकार के लिए ममनुआ इलाके करार दिए गए हैं। यहाँ पर शिकारी सरगर्मियों के अंदर कुछ देहातों के अंदर जो मकामी लोग होते हैं वो भी मुलविस होते हैं, जो कि आने वाले शिकारियों की सहूलतकारी करते हैं। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ चेलार के करीब सेंचुरी जोन एरिया में, यहाँ की एक पॉजिटिव स्टोरी है। यहाँ के गांव मकीनों ने अपनी तौर पर रज़ाकाराना तौर पर आपस में कमेटी बनाकर, इत्तेहाद बनाकर जंगली हयात का शिकार न करने का अज़्म कर रखा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस गांव के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, समाजी कारकुन। उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इन नायाब नस्ल के जो हिरनों को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी, मेरा नाम आफ्ताब अहमद समेजो है और मेरा गांव जोड़ू है। ये जो मेरा गांव है वो गेम सेंचुरीज एरिया में आता है। हमने यहाँ गांव वाले हैं, यहाँ पे 10 या 15 गांव हैं। एक जोड़ू है, हरियार है, गुमानू की वांड है, रंगीलो है, गोदियार है, भारू के तड़े। हमने सारे गांव वाले आपस में मिलकर एक हमने कमेटी बनाई है। ऐसे समझो कि हमने एक इत्तेहाद बनाया है और एक हमने अज़म किया है कि यहाँ पे किसी भी जंगली जीव का हम शिकार नहीं करने देंगे। ये हमारी जो जदोजहद है ये। अच्छा, इसमें आप किस हद तक कामयाब हुए हैं? गुज़श्ता 2 सालों के अंदर क्या कोई शिकारी सरगर्मियाँ हुई हैं इस इलाके में? भाई, ये हमारा जो इत्तेहाद हुआ है या हमने जो अज़म किया इसको 5 साल हुए हैं। 5 साल पहले हमने ये इस मुहिम का हमने आगाज़ किया हुआ था। तो आगाज़ करने के बाद हमने क्या किया, जो हमने रात के वक्त गाँव में, जंगलों में जहाँ जहाँ शिकार होता है वहाँ पे हमने चौकियाँ देनी शुरू की। जो चौकियाँ देने हमने शुरू की तो वहाँ पे जो लोग थे उनको हमने अपना भी नंबर दिया। सारे लोग आपस में कांटेक्ट होते थे, जहाँ भी गाड़ी आती थी। तो अच्छा, यहाँ पर जो बड़ी शिकारी कार्रवाई हुई और कब हुई और कैसे हुई है, आपने वाइल्ड लाइफ हुकाम को इत्तला दी, उसमें क्या कार्रवाई हुई? भाई, वो जो बड़ी कार्रवाई हुई उसके पहले हमने बहुत सारे यहाँ पे मिट्टी हेडक्वार्टर में हमने एहतजाज किए। हमने डिप्टी कमिश्नर को हमने। उसमें हुआ क्या था, मगर कितने हरणों का शिकार हुआ था, क्या कार्रवाई हुई थी? वहाँ पे 7 हरणों का शिकार हुआ था। वो भी हमने 20 से 30 दिन हमने यहाँ पे चौकी दी थी। उसके बाद हमने वो जो शिकारी थे वो हमने पकड़े थे। वो हम शिकारी पकड़ करके हम आए थे मिट्टी में कश्मीर चौक पे। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ वाला कोई भी नहीं पहुँचा था। मिट्टी में कश्मीर चौक था, उसके बाद वहाँ पे चौक पे वाइल्ड लाइफर आया था। और ये बात एक हैरत अंगेज ये बात है कि यहाँ पे 7 तहसील हैं थरपारकर के और जो गेम वाचर हैं वो 5 रखे हुए हैं। चाचा, आप बताएंगे कि जो हरणों का शिकार किस तरह से हो रहा है और अभी कितने हरण हैं, कैसे आप इत्तला देते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो इसके मुतालिक बताइएगा। हमारे पास हरण पहले तो बहुत थे। पहले हमारे थर में, हमारे गांव में हरणों का टोला था। 20-20, 15-15 हरण थे। अभी तक तो हरण कोई 1, 2, 3 नज़र आते हैं। और हरण जो है वो शिकारी किस तरह के हरण का शिकार करते हैं? बच्चे लेके जाते हैं, उसकी मादा लेके जाते हैं, बड़े हरण, किस तरह के हरणों का शिकार होता है? बच्चा भी ले जाते हैं। मादी हरण का बहुत शिकार होता है। इधर जो है मादी हरण कोई बची ही नहीं है, वो बंदूक के ज़रिए शिकार करता है। पहले आफ्ताब आपको बताया तो ये सर्चलाइट से भी शिकार होते हैं। ये शिकारी जो है ऐसी बंदूक होती है जो हमारे कानों पे आवाज़ ही नहीं आता है, वो आवाज़ ही नहीं करती है। इस तरीके से भी शिकार करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा जंगली हयात के ज़िले ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान कुंबर। इनसे जानते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ कवानीन के मुतालिक किस तरह से अमल दरामद करवा रहे हैं और शिकारी सरगर्मियों की इत्तला इन्हें कैसे मिलती है और थरपारकर में कुल कितना रकबा है जिसे शिकार के लिए ममनुआ यानी सेंचुरी जोन एरिया करार दिया गया है और थरपारकर में इस वक्त कितने नायाब नस्ल के हिरन पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि थरपारकर में कुल कितना रकबा है जिसे सेंचुरी जोन करार दिया गया है और इस वक्त हरणों की तादाद क्या है इस डिस्ट्रिक्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो
4 से 5 हज़ार हिरन डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में हमारे सर्वे के मुताबिक हैं। और तहसील डिपलो इस्लाम कोट का हिस्सा और नगर पारकर जो है वो पूरा, उनके बाद चेलार और मिट्टी में भी सेंचुरी एरिया है जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। वो उसमें किसी को भी कोई परमिट भी अलाट नहीं कर सकते हैं शिकार के लिए या दरख्त काटने के लिए, या किसी के किस्म की किसी को भी इजाज़त नहीं है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सके जो हैबिटेट हिरन का है या हिरन को नुकसान दे सके, जंगली जीवत को। ये बताइए कि जो शिकार होता है देहातों के अंदर, जंगलात के अंदर, उसकी आपको इत्तला कैसे मिलती है, आप कैसे पहुंचते हैं और किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई जाती है? ऐसे तो हमारी फील्ड तो होती रहती है, लेकिन हमारे गांव वाले जो भी गांव में है एक वॉलंटियर और रज़ाकाराना हमारी मदद करते हैं। वो हमें फ़ोन पे इतला देते हैं तो हम उधर पहुंच जाते हैं। और उसके अलावा थरपारकर के लोग जो हैं उनकी बहुत मोहब्बत है जंगली जीवत से, ख़ास करके हिरन से। कोई अपने इलाके के में शिकार नहीं करने देते हैं, घुसने नहीं देते हैं। वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, हमें इतला करते हैं, हम पहुंच जाते हैं